एक साल पहले जब मुझे काउंसलिंग के थ्रू NIT नागालैंड अलॉट हुआ था, तब मेरे दिमाग में एक ही क्वेश्चन था, क्या मैं सही डिसीजन ले रहा हूँ? क्या मैंने सही डिसीजन लिया है? इंटरनेट पर सर्च किया तो उतना प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं था। कोई बोल रहा है कि NIT नागालैंड ही क्यों चूज़ करना, या फिर कोई बोल रहा है कि NIT है तो ले सकते हो। तो मिक्स टाइप का सजेशंस था, इंटरनेट पर उतने प्रॉपर इन्फॉर्मेशंस भी नहीं थी, और ऑनेस्टली मैं भी इन सब से बहुत ही कंफ्यूज था उस टाइम। लेकिन एक साल पूरा करने के बाद NIT नागालैंड में एक साल पूरा करने के बाद मेरे पास एक्सपीरियंस है, और जो मैंने वहाँ पर जो भी चीज़ें मैं उस टाइम सर्च करके नहीं ढूंढ पाया था, जो भी रियलिटीज़ मुझको नहीं पता थी, अब मैंने वो खुद एक्सपीरियंस किया है। सो इन सब चीज़ों के बारे में मैं आपको पूरी जानकारी देने जा रहा हूँ। अगर आप कॉलेज ज्वाइन करने जा रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आज मैं ना ही कॉलेज को ओवर हाइप करूँगा और ना ही बिना रीज़न के क्रिटिसाइज़ करूँगा। जस्ट एक मेरा एक्सपीरियंस, जो भी मैंने उसमें NIT नागालैंड में एक साल रहने के बाद जो भी मुझको एक्सपीरियंस हुआ यहाँ पर, जो भी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा, उससे रिलेटेड मैं बता रहा हूँ। ना ही मतलब मैं किसी कॉलेज को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस है जस्ट मैं वो शेयर कर रहा हूँ। मैं सिर्फ वो बताऊँगा जो मैंने एक साल में वहाँ पर एक्सपीरियंस किया है। सो लेट्स बिगिन विद द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ दिस कॉलेज। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ संजीव, और रिसेंटली मैंने NIT नागालैंड में फर्स्ट ईयर अपना कंप्लीट किया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच से। सो एक डिस्क्लेमर, ये वीडियो मैं किसी कॉलेज को क्रिटिसाइज़ करने के लिए नहीं बना रहा हूँ। ये मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से, जो भी मैंने एक साल NIT नागालैंड में रहने के बाद जो भी मुझको एक्सपीरियंस वहाँ पर हुआ, उस पर बना रहा हूँ। सो मैं किसी भी कॉलेज को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, जस्ट एक एक्सपीरियंस वीडियो है। जो भी स्टूडेंट्स जोसा या फिर CSAP के थ्रू NIT नागालैंड को ज्वाइन करने जा रहे हैं, तो किन स्टूडेंट्स के लिए ये कॉलेज ज्वाइन करना सही रहेगा और किन स्टूडेंट्स के लिए अदर ऑप्शन भी कंसिडर कर सकते हैं अपने नीड अनुसार, मैं ये लास्ट में आपको बताने वाला हूँ। तो जुड़े रहें लास्ट तक और पूरा वीडियो ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा एडवांटेज ऑफ NIT नागालैंड, यू कैन से NIT टैग। ऑनेस्टली NIT में एडमिशन करने से पहले, NIT नागालैंड में एडमिशन लेने से पहले ऐसा लगता था कि जस्ट एक टैग के लिए ही क्यों वहाँ जाना। बट मैं जब वहाँ पर एक साल गुजारा तो मुझे इस टैग का मतलब अच्छे से समझ में आ गया। ऐसा नहीं है कि नॉर्थ ईस्ट है या फिर लोएस्ट NITs हैं, सो वहाँ पर आपको एक्सपोजर कम मिलने वाला है। मे बी थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, बट NIT है तो आपको एक्सपोजर तो अच्छे खासा ही मिलने वाले हैं। यहाँ इंडिया के ऑलमोस्ट हर स्टेट से आपको स्टूडेंट्स मिल जाएंगे, और मेरा पहला सरप्राइज़ यही था कि जब हम अपना हॉस्टल में गए, सो जब मेरे जो भी रूममेट्स थे या भी जो हॉस्टल में जो भी स्टूडेंट्स थे उनसे इंटरेक्ट किए, तो सभी पता चल रहा है सभी स्टूडेंट्स अलग अलग स्टेट से हैं। कोई यूपी से है, कोई बिहार से है, कोई राजस्थान से है, कोई हरियाणा से है, कोई नॉर्थ इंडिया से है, कोई साउथ इंडिया से है, कोई नॉर्थ ईस्ट से है। मतलब आपको ऑलमोस्ट मैक्सिमम स्टेट से स्टूडेंट्स मिल जाते हैं। सो उनका कल्चर अलग है, वहाँ के लैंग्वेज अलग है, आपको नए नए चीज़ें एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है, नए नए दोस्त बनाने का मौका मिलता है। और मैंने इतना नहीं एक्सपीरियंस किया था इससे पहले, इतने डिफरेंट चीज़ें वहाँ पर स्टूडेंट्स से मिलने के बाद अलग अलग चीज़ें जानने का मौका मिला, उनसे इंटरेक्शन किया, उनसे बातें किया। सो कुछ अलग अलग चीज़ें सीखने का भी मौका मिला, और सभी का एक्सपीरियंस सभी स्टूडेंट के साथ अलग होता है। सो वहाँ का सबका कहीं जो जहाँ से है वहाँ का फूड कल्चर अलग है, वहाँ का फूड या फिर कल्चर दोनों ही अलग है। सबको वहाँ पर जाकर थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। अगर आप लोगों से नेटवर्किंग करना जानते हैं, अलग अलग अपने सीनियर्स से कुछ राय लेना जानते हैं, कुछ पूछना है तो उसमें आप पूछ सकते हैं। सो अगर आप लोगों से इंटरेक्ट करते हैं तो आपको नई नई चीज़ें सीखने का मौका मिलता है, और अगर ये चीज़ें आप सीखना चाहते हैं तो आपको NIT एक ऐसा इकोसिस्टम देता है कि आप खुद को ये चीज़ें सीख सकें, कुछ नई चीज़ें सीख सकें दूसरों से, और ख़ुद को डेवलप कर सकें, क्योंकि एक ऐसा इकोसिस्टम एक अच्छे इंस्टीट्यूट में ही मिलता है। लेकिन हर चीज़ के साथ एक चैलेंज भी आता है, लोकेशन, जो बहुत से स्टूडेंट्स को बहुत ही ज़्यादा मैटर करता हो। मे बी आप एक मेट्रो सिटी में रहे हों, और मे बी आपको ऐसा माहौल ढूंढ रहे हो जहाँ पर बड़े बड़े मॉल्स हैं आपके पास बगल में, बहुत मतलब ऐसे आप फैंसी से जैसे
आप एक डेवलप एरिया में रहें और आपको वहाँ पर लोकेशन थोड़ा डिफरेंट लग सकता है, बट मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसा नहीं था। प्रॉपर इन्फॉर्मेशन तो तब भी नहीं था, लेकिन मैं वहाँ पर जब गया तो लोकेशंस को लेकर मेरा थोड़ा पर्सपेक्टिव चेंज हुआ। थोड़ा सा कह सकते हैं कि उतना डेवलप नहीं है एज़ कम्पेयर टू मेट्रो सिटीज़, बट अपने कॉलेज से 10 to 15 मिनट के दूरी पर एक मार्केट है चुमुक दीमा नाम का। वहाँ पर आप जाएंगे तो आपको जो भी आपकी ज़रूरत की चीज़ें हैं मिल जाती हैं। हाँ, उतना डेवलप नहीं है एज़ कम्पेयर टू मेट्रो सिटीज़, बट हाँ आपकी जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं मिल जाती हैं। और आपके इन जो अगल बगल जो भी आपके कैंपस तक पहुंचने का रास्ता है वो भी ठीक ठाक है, मतलब अच्छा हो गया है। पहले शायद ना रहा हो, लेकिन अभी जब हम गए थे तो रोड भी अच्छे ठीक थे। वहाँ पर कॉलेज तक जाने का रास्ता बिल्कुल ठीक है। सो लोकेशन आप पर डिपेंड करता है आपको पसंद है या नहीं। पर्सनली मेरा तो ठीक था, वहाँ का पूरा ग्रीनरी, पूरा अगल बगल जो भी है इन्वायरमेंट बहुत अच्छा था। बालकनी से निकलते हैं पूरे ऊंचे ऊंचे ग्रीन पहाड़ दिखते हैं। सो मे बी आपके लिए कुछ चीज़ें डिसएडवांटेज हो सकती हैं, बट वही चीज़ें किसी के लिए एडवांटेज भी हो सकती हैं। तो ये चीज़ें पर्सन टू पर्सन वेरी करती हैं। और हाँ, अगर आप किसी भी अदर स्टेट से हैं और आप NIT नागालैंड जाना चाहते हैं, सो अगर आप यूपी, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, इन कुछ स्टेट से हैं तो आप एक ट्रेन को प्रीफर कर सकते हैं। और अवध आसाम नाम की एक ट्रेन है जो मैक्सिमम इन स्टेट्स को कवर करती है। सो अगर आप इन स्टेट्स से हैं तो आप इन एक बार एक्सप्लोर करके देख सकते हैं। अवध आसाम नाम की ट्रेन है जो आती है। आपको इससे रिलेटेड है कि कैसे आए, तो ये ट्रेन जाता है। और जो भी आपका डाउट होगा कि हाँ अगर हमको आना है तो नियरेस्ट स्टेशन क्या होगा, NIT नागालैंड आने के लिए जो आपको नियरेस्ट स्टेशन मिलने वाला है, रेलवे स्टेशन, सो आपको मिलने वाला है दीमापुर। तो सो अगर आप किसी भी स्टेट से आ रहे हैं तो नियरेस्ट स्टेशन जो है दीमापुर का आप टिकट कराकर आ सकते हैं। और अगर डायरेक्ट दीमापुर तक आपको नहीं मिल रहा है तो गुवाहाटी या फिर कामाख्या आप उतर सकते हैं। वहाँ से आपको एक ट्रेन मिल जाएगा जो आपको दीमापुर तक लाकर पहुँचा देगा। सो आपको आने के लिए इन चीज़ों के लिए थोड़ा हेल्प लेना पड़ेगा। अगर आपको नहीं पता है तो आप एक बार सर्च कर सकते हैं इससे रिलेटेड। अगर और भी कोई डाउट हो तो सब ज़रूर पूछ सकते हैं। पीसफुल इन्वायरमेंट। इंजीनियरिंग लाइफ में डिस्ट्रैक्शन बहुत होते हैं, लेकिन वहाँ पर आपको जाने के बाद एक बहुत पीस फील होता है, ऐसा शांति, अगल बगल कोई शोर शराबा नहीं, एकदम शांत माहौल। सुबह उठते एकदम फ्रेश हवा, पूरी तरह एकदम शांति। अगर सुबह आप मॉर्निंग वॉक पर निकलते हैं तो एकदम पूरा शांत माहौल रहता है, अच्छा इन्वायरमेंट रहता है, एक बहुत ही चारों तरफ ग्रीनरी फील होता है, बहुत ही शांत माहौल होता है। सो ये भी चीज़ें एक अच्छी है कि इन्वायरमेंट वहाँ का बहुत अच्छा है, अगल बगल चारों तरफ पूरी ग्रीनरी है। सो ये सब चीज़ें एडवांटेज की तरह कंसीडर कर सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरे कॉन्स की। अगर आप स्कूल की तरह एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आप कॉलेज में जा रहे हैं तो आपको एकदम स्पून फीडिंग टाइप का कुछ आपको मिलने वाला है और आपको ऐसा प्लेसमेंट हो जाएगा, तो इंजीनियरिंग आपको एक बड़ा ही तगड़ा शौक देने वाला है। सो अगर आप इंजीनियरिंग करने जा रहे हैं तो ऐसा तो एक्सपेक्ट ना ही करके जाएं। क्योंकि कोई भी स्टूडेंट्स हैं वो क्लास के डिपेंड नहीं रह सकते हैं, आपको खुद पर भी मेहनत करना पड़ेगा। आप ऐसे सोचिए कि बस क्लास कर रहे हैं तो सारा काम ख़त्म, ऐसा नहीं हो सकता। फर्स्ट सेमेस्टर में मुझे भी लगा था कि सिर्फ क्लासेस अटेंड करना ही काफ़ी होगा, बट एट द एंड ऑफ द फर्स्ट सेमेस्टर आई वॉज टोटली शॉक्ड। लेकिन धीरे धीरे समझ में आया कि इंजीनियरिंग और जो भी लर्निंग्स हैं आपके इफ़र्ट्स पर डिपेंड करती हैं। आप कितना खुद को डेवलप करते हैं, नई चीज़ें सीखते हैं, खुद से सेल्फ इम्प्रूवमेंट करते हैं, खुद जानने की इच्छा रखते हैं। ऐसा नहीं कि मतलब जस्ट नोट्स से पढ़ लिए उससे हो जाएगा, नहीं, उससे कुछ नहीं होने वाला। आपको प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा। जस्ट आप क्लासेस जाएं और उससे आपका सब अच्छा स्कोर आ जाए, ये तो नहीं होने वाला है। तो आपको अच्छे से खुद से सेल्फ इम्प्रूवमेंट, सेल्फ स्टडी भी बहुत ज़रूरी होगा। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यूट्यूब वीडियो पर डिपेंड होते हैं और कुछ बुक्स पर डिपेंड होते हैं, कुछ सीनियर्स के नोट्स प्रीफर करते हैं। तो जो भी आपको सीखने का मौका मिले, हर चीज़ों से खुद को इम्प्रूव करें, नई चीज़ें सीखें। सो अलग अलग सोर्स मिलेंगे आपको, कॉलेज जो भी प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं उनके नोट्स, और जो भी आपके सीनियर्स से कुछ पास नोट्स होते हैं, कुछ यूट्यूब है, मतलब हर
जगह से जहाँ से आप कुछ सीख सकते हैं, हर जगह से आप सीखें, क्योंकि जस्ट एक चीज़ से आपको कुछ इम्प्रूव नहीं होने वाला। कॉलेज है तो आपको सेल्फ स्टडी तो करना पड़ेगा, ये तो डेफिनेटली है। और हाँ, ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं, जो आपके प्रोफेसर्स पढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड ही पढ़िएगा। ऐसा नहीं कि जस्ट बाहर से कुछ भी पढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि जो भी आपको एग्ज़ाम में है उन्हीं टॉपिक से ही आने वाला है। सो एक्स्ट्रा पढ़ने से ज़्यादा कोई वहाँ पर इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला। एग्ज़ाम में अगर अच्छा स्कोर करना है तो जो भी आपके प्रोफेसर्स पढ़ा रहे हैं उस पर ज़्यादा फोकस करिएगा, ना कि अलग टॉपिक्स पर ज़्यादा कोई। ऑनेस्टली ये सिर्फ NIT नागालैंड की बात नहीं है, ये हर कॉलेजेस की बात है। सेल्फ लर्निंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जस्ट आप क्लास पर डिपेंड नहीं रह सकते, आपको खुद में प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कोई चीज़ें हैं तो बिना प्रैक्टिस के आप सीखेंगे नहीं, और प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपका स्कोर वैसे ही कम आने वाला है। तो प्रैक्टिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। और अगर आप खुद से इनिशिएटिव लेना सीख जाते हैं तो ये कौन सा आपके लिए एक एडवांटेज या प्रोज भी बन सकता है, आपका स्ट्रेंथ भी बन सकता है। लेकिन इंजीनियरिंग सिर्फ पढ़ाई का नाम नहीं है, इसमें एक और चीज़ है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कॉलेज लाइफ का एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट है, और वो है हॉस्टल लाइफ। अगर कोई मुझसे पूछे कि फर्स्ट ईयर की सबसे अच्छी मेमोरीज़ क्या रही, तो मेरा जवाब होगा हॉस्टल लाइफ। क्यों? एक इमेजिन कीजिए, आप एक ऐसी जगह जा रहे हैं जहां आप किसी को नहीं जानते, सारे लोग नए हैं। सो वहाँ पर आप इंटर करते हैं, नए नए चेहरे दिखते हैं, और जो भी लोग हैं उनको लिए आप अननोन है, आपके लिए वो अननोन है, कोई किसी को नहीं जानता। और जब हमको अपना रूम अलॉट हुआ था, सो अलग अलग जो भी स्टूडेंट्स मिले उनसे एक ऐसा बॉन्डिंग, फैमिली टाइप का बॉन्डिंग हो जाता है आपको, कि मतलब जो भी है आप उनसे लेट नाइट डिस्कशन करते हैं, कोई भी ग्रुप असाइनमेंट करते हैं, ग्रुप स्टडी करते हैं, या फिर कोई पिकनिक पे कहीं घूमने जाते हैं, या फिर कोई भी एग्ज़ाम से पहले सबका पैनिक मोड ऑन रहता है, तो रात भर जो भी आप बैठ के पढ़ते हैं। सो एक ऐसा आपका वहाँ पर एक फैमिली टाइप का बन जाता है फ्रेंड्स के साथ में, कि और बहुत ही मस्त इंजॉय करते हैं फ्रेंड्स के साथ। तो एक चीज़ें बहुत हद तक अच्छी लगने लगती हैं वहाँ पे। सो एक ऐसा मेमोरीज़ बन जाती हैं वहाँ पे जो मे बी आप लाइफ में कभी भूल ना पाए। हॉस्टल आपको सिर्फ रहना नहीं सिखाता है, हॉस्टल आपको इंडिपेंडेंट बनना सिखाता है। आप अपना डिसीज़न खुद ले सकते हैं, वहाँ पर कोई आपको डिसीज़न लेने के लिए कोई कुछ बोलने नहीं वाला। आपका पर्सनल डिसीज़न है जो आप करना चाहते हैं, वहाँ पर आपको सेल्फ सफिशिएंट होना पड़ता है। आप अपना डिसीज़न वहाँ पर खुद लेते हैं, ना कि किसी के कहने पर आपको कुछ डिसीज़न लेना। आप मतलब अपने लाइफ में खुद का डिसीज़न खुद लेना शुरू कर देते हैं। अलग अलग लोगों से मिलते हैं, खुद को एडजस्ट करते हैं, अलग अलग बैकग्राउंड के लोग मिलते हैं। अपना बैकग्राउंड आपको पता ही है, जो आपका है, जो ऐसा है कि खुद को मैनेज करके चलना पड़ता है। फैमिली है या फिर जो भी है आपको, सो सबके साथ एडजस्ट करके चलना, जो भी नए नए लोग हैं उनके साथ अच्छे से बॉन्डिंग बनाना, ये सब चीज़ें आपको हॉस्टल लाइफ में ही मिलती हैं। और हॉस्टल एक आपको खुद को डेवलप करने का बहुत अच्छा मौका देता है। और हाँ, एक और बात बताना चाहूँगा कि अगर कोई भी फर्स्ट ईयर आप ज्वाइन करने जा रहे हैं, बॉयज़ के लिए एक है कि अगर आप फर्स्ट ईयर में ज्वाइन करने जा रहे हैं, सो आपको फर्स्ट ईयर जो भी हॉस्टल मिलने वाला है उसमें थोड़ा सा एक प्रॉब्लम हो सकता है कि वहाँ पर पावर बैकअप नहीं है। सो लाइट जाने के बाद थोड़ा सा वहाँ पर प्रॉब्लम होता है। सो ज़्यादा नहीं होता, जस्ट कुछ टाइम के लिए पावर कट होता है। मेन कैंपस के अंदर में 24/7 इलेक्ट्रिसिटी रहता है। बट हाँ, फर्स्ट ईयर में जिस हॉस्टल में हम लोग को अलॉट किया जाता है उस हॉस्टल में अभी बैकअप नहीं है, सो थोड़ा सा वहाँ पर प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। मैंने सोचा ये भी एक इन्फॉर्मेशन है, आपको बता ही देता हूँ। और इसके बारे में हर स्टूडेंट्स को जानने की इच्छा रहती है कि कॉलेज में मेस फूड कैसा है, जो भी हम वहाँ पर जा रहे हैं अलग अलग जगह से, क्या हम वहाँ पर एडजस्ट कर पाएंगे कि नहीं। सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ मेस फूड। मे बी एज आई टोल्ड यू प्रीवियस, ये भी डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, प्रोज एंड कॉन्स। आप इसको खुद से डिसाइड कर सकते हैं कि आपके लिए ये प्रोज है या फिर कॉन्स है। मैं जस्ट अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सो आपको खुद से डिसाइड करना है ये सब, क्योंकि सबका फूड कल्चर अलग है। सो ये आपका पर्सनल डिसीजन रहेगा कि इसको प्रोज में रखते हैं या फिर कॉन्स में रखते हैं। मेस फूड के बारे में मैं एक ही बात बोलूँगा, किसी को वो खाना नॉर्मल लगता है, किसी को खाना मे बी अच्छा भी लगता हो, और किसी के लिए मे बी डिज़ास्टर। बट आपको इंजीनियरिंग में ये चीज़ें एडॉप्ट करना सीखना पड़ेगा। आप अगर घर से जा रहे हैं तो आप घर जैसा खाना तो कहीं भी नहीं पाएंगे, क्योंकि घर जैसा खाना आपको कहीं मिलेगा भी नहीं।
वो सिर्फ आपको घर आने पर ही मिलने वाला है। सो आप थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। ऐसा एक्सपेक्टेशन बिल्कुल भी ना ले जाएं कि आप कहीं हॉस्टल में या फिर कहीं भी जा रहे हैं तो आपको घर जैसा खाना मिलने वाला है, ऐसा तो कहीं नहीं होने वाला। सो एडजस्टेबल होता है खाना, ऐसा नहीं है। जस्ट हाँ, आप पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, बट हाँ एडजस्ट होने लायक तो होता ही है। और ये सिर्फ NIT नागालैंड की बात नहीं है। अगर आपके कोई भी फ्रेंड किसी हॉस्टल में रहते हो तो उनसे आप पूछ कर बात कर सकते हैं। सारे हॉस्टल्स का सेम यही हाल है। जस्ट हाँ एडजस्ट थोड़ा करना पड़ता है। हाँ, खाना मतलब नॉर्मल होता है, ऐसा नहीं कहना मैं ख़राब होता है, नॉर्मल होता है, थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है क्योंकि आप जैसा आपके यहाँ कल्चर है, आप जैसा फूड खाते हैं, मे भी थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, तो थोड़ा सा एडजस्ट सबको करना पड़ता है। और टाइम के साथ ये सब चीज़ें आपके रूटीन में आ जाएंगी, सो आपको धीरे धीरे सब नॉर्मल लगने लग जाता है। सो इसका कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, वो मैनेज हो जाता है टाइम के साथ, आपको आदत पड़ जाता है इन चीज़ों का। अब बात करते हैं उन चीज़ों की जो कॉलेज लाइफ को एकेडमिक्स से हट के थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाती हैं, और वो सब चीज़ें हैं कॉलेज का फेस्ट, टेक फेस्ट हो, कल्चरल फेस्ट हो, या फिर कॉलेज का जो भी क्लब्स हैं। इंजीनियरिंग सिर्फ कॉलेज क्लासेस एग्ज़ाम्स तक लिमिटेड नहीं होती। कॉलेज आपको अपॉर्चुनिटीज़ देता है कि आप अपने इंटरेस्ट को एक्सप्लोर करो, या फिर किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट करो, या फिर कोडिंग है, या फिर किसी भी कल्चरल फेस्ट है, टेक फेस्ट है, इन चीज़ों में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सो एक इन्फॉर्मेशन के तौर पर मैं आपको बता देता हूँ कि NIT नागालैंड का एक टेक फेस्ट है जिसको टेक अवेनिया बोलते हैं, और एक कल्चरल फेस्ट है जिसको बोलते हैं एकारेथिन। सो ये दो मेजर आपको फेस्ट मिलने वाले हैं। और हाँ, स्पोर्ट फेस्ट भी होता है। इन सब फेस्ट में आप पार्टिसिपेट करके खुद को थोड़ा और भी जो भी स्किल्स आप नॉट मीन्स स्किल, आप टेक फेस्ट में अगर पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको कुछ नया टेक से रिलेटेड सीखने को मिलता है। और आप कल्चरल फेस्ट में पार्टिसिपेट करते हैं तो आपके पर्सनल चॉइस होगा और आपको थोड़ा सा कुछ सीखने का मौका मिलता है। और ये थोड़ा इंटरेस्टिंग भी होता है, एकेडमिक से हट के थोड़ा कुछ सीखने का मौका मिलता है। मे बी आपको कुछ इंटरेस्ट रहा हो पहले जो आपको मौका ना मिला हो, यहाँ पर थोड़ा सा मतलब ऐसा अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा आपको टेक फेस्ट में पार्टिसिपेट करें, या फिर कल्चरल फेस्ट में, या फिर और भी जो भी कॉलेज में जो भी प्रोग्राम्स होते हैं उनमें आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात, ये सब अपॉर्चुनिटीज़ सबके लिए होती हैं, बट अगर आप सिर्फ हॉस्टल में बैठ के टाइम पास कर रहे हैं, रील स्क्रॉल करते जा रहे हैं, तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है आपके साथ। जस्ट आप जाएं और जो भी अगर पार्टिसिपेट कर सकते हैं पार्टिसिपेट करें, क्योंकि एक अच्छा मौका होता है आपको कम्युनिकेशन सुधारने का, जो भी आपका है थोड़ा एक लीडरशिप स्किल आप सीखते हैं। आप किसी इवेंट में अगर पार्टिसिपेट करते हैं या फिर होस्ट करते हैं तो आपको एक अच्छा कनेक्शन बनाने का मौका मिलेगा, और आप कुछ को नए सीखने का भी मौका मिलेगा, आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है। अगर आपको लगता है कि आपको इन चीज़ों में पार्टिसिपेट करना चाहिए, तो ऐसा नहीं कि जस्ट आप हॉस्टल में बैठे हैं कोई काम नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ भी आप कोई काम नहीं कर रहे हैं, तो अगर किसी चीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उसमें कर सकते हैं। ऐसा नहीं, अगर आपको लगता है कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, आपके पास कोई और इससे अच्छा काम है तो आप करिए, बट अगर हॉस्टल में हैं या फिर वैसे भी कुछ आप कोई काम नहीं कर रहे हैं तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और ये आपको बहुत सी आपको डेवलप, आपको खुद को इम्प्रूव करने में अच्छा रोल निभाता है। और आता है अब वो टॉपिक में भी जिसके लिए आप बहुत वेट कर रहे हों, और मे भी आप जिसके जानने के लिए आप इस वीडियो पर आए हों, प्लेसमेंट रियलिटी। एडमिशन से पहले मेरा भी पहला क्वेश्चन यही था कि NIT नागालैंड का प्लेसमेंट कैसा है, क्या वहाँ पर प्लेसमेंट लगते हैं, किस ब्रांच का कितना % प्लेसमेंट है, क्या वहाँ पर जो भी हम सीखेंगे क्या वो हमारे फ्यूचर के लिए कैसा होगा। तो ये सब डाउट सबके मन में होता है, मेरे मन में भी था, ऐसा कोई ज़्यादा वो प्रॉब्लमेटिक नहीं है। इसका एक मैं जवाब देता हूँ कि जस्ट मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता हूँ। साल बाद मेरी सोच थोड़ा बदल गई। क्यों? क्योंकि मैंने वहाँ पर ये एक्सपीरियंस किया कि आप जो भी वहाँ पर स्टूडेंट्स जाते हैं तो कॉलेज आपको अपॉर्चुनिटीज़ तो देगा ही देगा, बट कॉलेज आपका प्लेसमेंट डिसाइड नहीं करता। आप क्या वहाँ पर कर रहे हैं, ये चीज़ें ज़्यादा मैटर कर जाती हैं कि आपका प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा। आप अपना स्किल डेवलपमेंट पर फोकस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आप न्यू स्किल्स सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं। जस्ट आप किसी अच्छे कॉलेज में जाने के बाद ये नहीं कि आप कुछ कर ही नहीं रहे, आप सोच रहे हैं कि नहीं प्लेसमेंट तो मेरा लग ही जाने वाला है, तो ऐसा नहीं होने वाला है। आपको खुद पर भी थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, खुद को भी थोड़ा इवॉल्व करना पड़ेगा, खुद को इस नए स्किल्स को सीखना पड़ेगा, और CGPA भी मेंटेन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप कॉलेज में अच्छे कॉलेज में पहुंच जाते हैं तो आपको वहाँ पर कुछ करना नहीं, स्ट्रगल हर जगह है। बस हाँ, अगर आप वहाँ पर अगर डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं तो प्लेसमेंट तो भूल ही जाइए। आपको प्लेसमेंट चाहिए तो आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, आपको नई चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, क्योंकि कंपटीशन हर जगह है। आप सिर्फ कॉलेज पर रिलाई नहीं कर सकते हैं,
सो अभी मैं फर्स्ट ईयर में हूँ, सो मुझको प्लेसमेंट से इतना पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है। सो जो भी मैंने अपने सीनियर्स से जाना, सीनियर्स से जो भी मैंने एडवाइस लिया, पूछा प्लेसमेंट से बारे में, तो उन्होंने एक ही सजेशन दिया कि प्लेसमेंट हो जाएगा अगर आप खुद पर टाइम देते हैं, खुद को डेवलप करते हैं, नई स्किल्स सीखते हैं। ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं जो कॉलेज में जाने के बाद जस्ट एक नॉर्मल क्लास जा रहे हैं, आ रहे हैं, जस्ट क्लासेस आ रहे हैं, जा रहे हैं, या फिर क्लासेस भी बंक कर रहे हैं। तो जैसे एक नॉर्मल एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट की तरह आप अगर अपना 4 साल गुजार देते हैं तो प्लेसमेंट में आपको प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन हाँ, अगर आप खुद को इम्प्रूव करते हैं, खुद पर इन्वेस्ट करते हैं, खुद पर टाइम देते हैं, नई चीज़ें स्किल्स सीखने का आप ट्राई करते हैं, सो आपका प्लेसमेंट होने में उतने कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। सो इन चीज़ों का ध्यान रखें कि डिस्ट्रैक्ट ना हो कॉलेज में जाने के बाद। अपने आप पर टाइम जरूर दें। और हाँ, अगर प्लेसमेंट से रिलेटेड आपको डाउट है तो आप एक बार ऑफिशियल साइट्स पर जा सकते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट पर, NIT नागालैंड के वेबसाइट पर विज़िट कर सकते हैं। और मेरा एक पुराना वीडियो भी है प्लेसमेंट से रिलेटेड, मैंने सीनियर्स या कुछ प्लेसमेंट से रिलेटेड बातें की थी। और इस साल का प्लेसमेंट भी इम्प्रूव हुआ है। जहाँ तक मैंने अपने सीनियर्स से बात की तो उन्होंने बताया कि इस साल का प्लेसमेंट इम्प्रूव हुआ है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर। और हाँ, अब बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पे। कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आप किसी बड़े NITs या फिर IIT से कंपेयर करेंगे, सो NIT नागालैंड का इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अभी डेवलप नहीं हुआ है, क्योंकि अभी ये न्यू NITs हैं और थोड़े हिली एरिया पर हैं। सो अभी इनको डेवलप होने में थोड़ा टाइम लग रहा है। और हाँ, धीरे धीरे डेवलप हो रही हैं। सो ऐसा आप सोचे कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, ऐसा कुछ नहीं है वहाँ पे, जस्ट नॉर्मल अभी डेवलप हो रहा है। सो अभी डेवलपमेंट फेज़ में है। सो अभी न्यू बिल्डिंग्स बन रही हैं, बट कब तक चालू होंगी इसका कोई प्रॉपर अभी ऐसा फिक्स डेट नहीं है। सो अभी क्लासेस जो है एक नॉर्मल चलती हैं। मे बी आपने कहीं शॉर्ट्स में देखा होगा, कहीं कुछ देखा होगा बम्बू क्लासरूम। हाँ, बम्बू क्लासरूम है वहाँ पे और उसमें क्लासेस भी चलती हैं। ऐसा मैं झूठ क्लेम नहीं करूँगा, जो रियलिटी है वही बता रहा हूँ कि हाँ, वहाँ पर बम्बू क्लासेस रूम में क्लासेस चलती हैं। और कुछ एक नॉर्मल भी क्लासेस हैं उसमें भी चलती हैं। और नई बिल्डिंग्स जो है अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो अभी वो जब तक बन नहीं जाता तब तक तो अभी इसी में क्लासेस चलने वाले हैं। सो इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा ज़्यादा डेवलप नहीं है, बट हाँ, आपको पढ़ने का जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं मिल जाती हैं। रही बात लैब्स की, तो लैब्स भी हैं और बहुत हाईटेक लैब्स, ऐसा भी मैं नहीं कह रहा। जस्ट आपकी जितनी ज़रूरत की चीज़ें हैं उतनी मिल जाने वाली हैं। ऐसा नहीं कि मतलब कोई चीज़ों की कमी पड़ने वाली। जो आपकी स्टडी से रिलेटेड है वो सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी। बट हाँ, बहुत आप एक एडवांस लैब ऐसा कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो तो ऐसा नहीं है। जस्ट एक नॉर्मल आपकी ज़रूरत की चीज़ें मिल जाएंगी, इतना मैं कह सकता हूँ। क्योंकि जो भी चीज़ें हैं स्टूडेंट से, जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वहाँ पे अवेलेबल होती हैं। तो क्लासेस भी एज़ कम्पेयर टू आप बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, एक बड़ा हॉल, ऐसा एक्सपेक्ट ना करिएगा। ऐसा है भी नहीं, जस्ट नॉर्मल है। और हाँ, ज़रूरत की काम चल ही जाता है, उतना तो है। और कुछ बच्चों का डाउट होता है लाइब्रेरी। सो लाइब्रेरी भी है NIT नागालैंड में, बस हाँ, बहुत बड़ा लाइब्रेरी नहीं है, जस्ट ज़्यादा बड़ा नहीं। जस्ट आपको जो भी बुक्स हैं वहाँ पर मिल जाती हैं, अवेलेबल होती हैं। जो भी आपके स्टडी से रिलेटेड बुक्स हैं मिल जाती है। बट हाँ, अगर आप लाइब्रेरी में जाकर बैठकर पढ़ना चाहते हैं, सो वहाँ पर ज़्यादा सीट्स नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा 40 सीट्स होंगी, ज़्यादा, जहाँ तक मुझे याद है 40 to 50 मैक्स टू मैक्स। ज़्यादा सीट्स नहीं है लाइब्रेरी में। जैसा कि मैंने बताया कि न्यू बिल्डिंगें बन रही हैं, सो उसमें लाइब्रेरी होगा, बट अभी वो तो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो उसको अभी नहीं कंसीडर करें। जो अभी लाइब्रेरी है अभी वहाँ पे कॉलेज में, वो उतना ज़्यादा उसका सिटिंग एरिया नहीं है। सो जो सच्चाई है मैं बता रहा हूँ कि मतलब हाँ, लाइब्रेरी है, ऐसा नहीं कि है नहीं है। आपको बुक्स भी मिल जाएंगी जो भी ज़रूरत की है। और बस थोड़ा सा ये है कि आपको सिटिंग, जो नंबर ऑफ़ सिटिंग है वहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए, वो थोड़ा कम लगा मेरे हिसाब से। और थोड़ा सा और ज़्यादा हो सकता था। अगर आप सिर्फ बिल्डिंग देखकर कॉलेज चूज़ करने जा रहे हैं तो मे बी आपके लिए थोड़ा डिफरेंट कंडीशन हो सकता है। मे बी आप बड़ी बड़ी बिल्डिंगें एक्सपेक्ट कर रहे हो कि जहाँ आप कॉलेज जा रहे हैं वहाँ बड़ी बिल्डिंग हो। मैं पहले ही बता देता हूँ कि ऐसा एक्सपेक्टेशन लेके वहाँ ना ही जाएँ। वहाँ ऐसी आपको बड़ी बड़ी बिल्डिंगें तो नहीं मिलने वाली हैं, जस्ट एक नॉर्मल है, जैसा मैंने बताया उस टाइप से क्लासरूम्स मिलेंगे आपको। सो ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस बिल्डिंग से रिलेटेड तो नहीं रखें। हाँ, बेसिक फैसिलिटीज़ आपको मिल जाएंगे। जो भी आपको स्टूडेंट्स लाइफ में जो भी बेसिक फैसिलिटीज़ हैं वो सारी चीज़ें ठीक ठाक मिल जाएंगी। बट हाँ, ऐसा बहुत बड़ी बिल्डिंग है, इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लासरूम्स, ऐसा मतलब एक्सपेक्ट ना करिएगा। जो बेसिक फैसिलिटीज़ आपको मिल जाती हैं। एक एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी का मैं चेक दे देता हूँ आपको, अगर आप कॉलेज ज्वाइन करने जा रहे हैं तो। सो अगर आप कॉलेज ज्वाइन करने जा रहे हैं और
कुछ बच्चों का एक्सपेक्टेशन होता है कि हमको NIT मिल गया तो हमको उतना मेहनत नहीं करना पड़ता है कि हमको प्लेसमेंट मिल जाएगा। सो ये आपके एक मिथ है, आप इस मिथ से थोड़ा जागें और रियलिटी को एक्सेप्ट करें कि आप कॉलेज ज्वाइन कर रहे हैं और खुद पर इम्प्रूवमेंट नहीं कर रहे हैं, सो आपका प्लेसमेंट में बहुत दिक्कत आ सकता है। इंजीनियरिंग में आपको कितना जल्दी समय ख़त्म होता है आपको पता ही नहीं चलेगा। अभी आप फर्स्ट सेमेस्टर में जाएंगे, जितना तेज़ी से फर्स्ट सेमेस्टर समाप्त होता है मे बी आपको आइडिया ही नहीं लगेगा। हम लोग गए थे, जस्ट हम लोग का भी सेम वही हाल था। कंपटीशन हर जगह है, सो कंपटीशन में आपको बने रहने के लिए खुद को डेवलप करना पड़ेगा, खुद को इन्वेस्ट करना पड़ेगा, खुद में स्किल्स डेवलप करनी पड़ेंगी। सो आप खुद पे टाइम ज़रूर दीजिएगा और नए नए स्किल्स सीखिएगा। सो कंपटीशन हर जगह है, तो इसके लिए आपको उसके लिए तैयार भी रहना पड़ेगा। कॉलेज आपको एक प्लेटफॉर्म देता है और उस प्लेटफॉर्म को कैसे यूज़ करना है ये स्टूडेंट्स पर डिपेंड करता है। सो आपको उस प्लेटफॉर्म को अच्छे से यूज़ करिए और ख़ुद को डेवलप करिए और ख़ुद के लिए अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट करिए। अब सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, शुड यू ज्वाइन NIT नागालैंड? मेरी ओपिनियन में अगर आप इंजीनियरिंग सीरियसली करना चाहते हो, खुद पर टाइम इन्वेस्ट करना चाहते हो, खुद में स्किल डेवलप करना चाहते हो, डिफरेंट कल्चर्स के स्टूडेंट्स के साथ अगर आप पढ़ना चाहते हो और खुद को और ग्रो करना चाहते हो, पीसफुल इन्वायरमेंट में फोकस कर सकते हो, मेट्रोज लाइफ से हटके भी आप अगर अच्छे से पीसफुल इन्वायरमेंट में रह सकते हो, सेल्फ लर्निंग के लिए अगर आप रेडी हो और अपॉर्चुनिटीज़ को प्रोएक्टिव अप्रोच या फिर कैप्चर करने के लिए रेडी हो, तो NIT नागालैंड बिल्कुल आपकी प्रेफरेंस लिस्ट में होना चाहिए। लेकिन अगर आप सिर्फ कॉलेज के नाम पर अपना करियर बनाना चाहते हो, तो आपके लिए ये मैं नहीं सजेस्ट करूँगा। अगर आप सोच रहे हो कि सिर्फ कॉलेज एक NIT टैग मिल गया तो सब सेट है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अगर ये एक्सपेक्ट करते हो कि बिना एफर्ट के ऑटोमेटिकली सब हो जाएगा, प्लेसमेंट हो जाएगा, सब कुछ ख़त्म, अच्छे से सेट हो जाओगे, जस्ट ऐसा कुछ होने वाला नहीं है अगर आप जब तक खुद पे अपना टाइम इन्वेस्ट नहीं करने वाले हो। तो 1 साल कंप्लीट करने के बाद अगर मुझसे कोई ये क्वेश्चन पूछता है क्या NIT नागालैंड ज्वाइन करना मेरा सही डिसीजन था, तो मेरा जवाब होगा यस। क्योंकि 1 साल में मैंने सिर्फ इंजीनियरिंग में क्लासेस अटेंड करके सिर्फ सेमेस्टर पास नहीं किया या फिर जस्ट एक ऐसे टाइम पास कोई नहीं किया। उसमें अलग अलग चीज़ें सीखने का मौका मिला, अलग अलग लोगों के साथ इंटरेक्ट करने का मौका मिला, खुद को इम्प्रूव करने का मौका मिला, जो भी वहाँ पर एक खुद को इंडिपेंडेंट बनाने का मौका मिला, खुद का डिसीज़न लेने का मौका मिला, जो एक स्टूडेंट्स को अपने लाइफ में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो है कंसिस्टेंसी। तो कंसिस्टेंसी आपको मेंटेन करनी पड़ेगी कॉलेज में, और जो भी आप चीज़ें सीख रहे हैं उन चीज़ों पर ज़्यादा पर्टिकुलर ध्यान देना होगा, ना कि ऐसे डिस्ट्रैक्ट होना। तो मैंने बहुत सी चीज़ें सीखी जो कॉलेज के लर्निंग से मुझे सीखने का मौका मिला। वहाँ पर अलग अलग लोगों से मिलने का मौका या फिर अलग अलग लोगों से कनेक्शन बनाने का मौका, तो ये सब चीज़ें भी अच्छी चीज़ें हैं। और कॉलेज से मुझे बहुत सी चीज़ें मिली और बहुत सी चीज़ों में पार्टिसिपेट किया मैंने। और एक और चीज़ जो मिली मुझे, ये यूट्यूब पर वीडियो बनाने का कॉन्फिडेंस। क्या NIT नागालैंड परफेक्ट है? तो इसके बारे में ऐसा मैं नहीं कह सकती कि हाँ सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, हर चीज़ आपको वेल फिनिश्ड मिलने वाला है। हर कॉलेज के अपने चैलेंजेस होते हैं, हर कॉलेज के अपने स्ट्रेंथ होते हैं, तो ये कॉलेज टू कॉलेज वेरी करता है जस्ट। हाँ लेकिन हाँ अगर आप वहाँ जा रहे हैं तो आपको जो भी ज़रूरत की चीज़ें सब मिलने वाली हैं, तो इसके लिए ज़्यादा परेशान ना हो। आई होप इस वीडियो ने NIT नागालैंड के बारे में आपको एक बैलेंस पर्सपेक्टिव दिया होगा, जो भी आपके डाउट्स हो क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी कोई आपके पास डाउट बचे हों NIT नागालैंड से रिलेटेड, एकेडमिक्स या फिर जो भी हॉस्टल लाइफ है, फूड, जो भी मैंने ऑलमोस्ट हर टॉपिक्स कवर कर दिया है, फिर भी अगर कोई आपके टॉपिक्स जो लगा कि आपके पास कोई अगर डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं अपना बेस्ट ट्राई करूँगा कि आपके जो भी डाउट्स है उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड मेक श्योर डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।